अब क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर 18 कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। तो क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द सिचुएशन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ। द बॉटम ऑफ द पॉट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, एस इज अ स्मॉल फिश एंड टी इज अ ह्यूमन आई। तो ये एक पॉट है जिसकी बॉटम ये प्लेन मिरर है, मतलब इसको हमने सिल्वर्ड कर दिया बॉटम को। और क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक स्मॉल फिश है, ये दिखाई हुई है वो फिश जो बॉटम से h/2 पर है और इसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है। और ये है ह्यूमन आई जो वाटर सरफेस से h हाइट पर है। आगे क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू। तो म्यू लेकर हमको सॉल्विंग करना है। बस आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, और हमको आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ म्यू। पहले पार्ट में कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस या डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई। तो ध्यान से पढ़ें, कौन देख रहा है इमेजेस? फिश। मतलब केस 1 में फिश हो गई है ऑब्जर्वर और ह्यूमन आई ये हो गई है ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई को फिश देख रही है, यानी ह्यूमन आई टी इज ऑब्जेक्ट एंड एस फिश इज ऑब्जर्वर। तो फिश को कितनी इमेजेस दिखाई देंगी, ऐसा हमसे पूछा हुआ है। तो यदि ये मिरर्ड नहीं होती सरफेस और ये फिश यदि ह्यूमन आई को देखती तो एक तो इमेज फॉर्म होता ड्यू टू रिफ्रैक्शन, पर क्योंकि ये मिरर बना हुआ है, यहाँ मिरर लगा हुआ है, तो एक मिरर में भी उसको इमेज दिखाई देगी, इसलिए यहाँ बोला हुआ है इमेजेस। दो इमेजेस वो देखेगी। मैंने इसको यहाँ रीड्रॉ कर रखा है। तो h हाइट तक पानी भरा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का है म्यू, h/2 पर यह है फिश और सरफेस से यह है एयर वाटर इंटरफेस, इससे h हाइट पर यह है ह्यूमन आई। तो पहले इमेज फॉर्म होगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एट एयर वाटर इंटरफेस। एयर वाटर इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन से एक इमेज फॉर्म होगा एट एयर वाटर इंटरफेस। तो ऐसे केसेस में वैसे तो आपको फाइनल रिजल्ट भी पता होगा, जब रेयर की ऑब्जेक्ट को डेंसर से देखते हैं तो जहां होती है वहां नहीं दिखती बल्कि ऊपर दिखाई देती है। कितना ऊपर? यदि हाइट h है तो वो म्यू h ऊपर दिखाई देती है। ये रिजल्ट आपको पता होगा, पर मान लो भूल गए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। μ2/μ1 इज इक्वल टू v1 बोलता हूं मैं इसको, ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1, ये केस 1 है इसलिए। अब μ2 कौन होता है? तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज जिस मीडियम में होती हैं, तो रिफ्रैक्शन यहाँ कैसे हो रहा है? अब आई जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और फिश क्या है? ऑब्जर्वर। तो इस तरह से आएंगी इंसिडेंट रेज, और क्योंकि ये ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, मतलब ही रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो ये बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इधर तो कहीं ये मीट नहीं होंगी, पर बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगा I1 पर। तो ये तो रे डायग्राम में हुआ। अब सॉल्विंग कैसे करेंगे? μ2 मतलब कौन? जिसमें रेज जा रही हैं, तो वो कौन है? वो है पानी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। म्यू अपॉन इंटरफेस पे टकराने के पहले लाइट रेज जिसमें है वो है एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इज इक्वल टू v1। और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इंसिडेंट रेज इस तरह ट्रेवल कर रही हैं, इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो h हो जाएगी। साइन के साथ लोगे तो माइनस लिखोगे, माइनस साइन वो डायरेक्शन को बताता है कि कहाँ पर इमेज बनी, इंसिडेंट रेज से ऑपोजिट में या उसी डायरेक्शन में बनी। जैसे यहाँ माइनस रखोगे तो v1 आएगा माइनस म्यू h, मतलब इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट उसको बताता है माइनस साइन, उसको मैंने यहाँ इग्नोर कर दिया है। तो v1 ये कहाँ पर बनेगा? म्यू h पर। तो ये हो गई पहली इमेज जो किसने बनाई? जो बनाई रिफ्रैक्शन से। ये एक तो उसके आंख में जाएंगी रेज। अब ये रेज बहुत पास हैं, पैराक्सियल अजम्पशन यहाँ पर वैलिड है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं यही इसकी आंख में जाकर इसको यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगा। हमको उस इमेज की डिस्टेंस पूछी हुई है फिश से कितनी, तो ये था h,
इंटरफेस से ये आया म्यू एच और ये है एच बाई टू, ये है एच बाई टू। फिश कहाँ पर है? एच बाई टू। तो फिश से कितनी ऊपर ये दिखाई देगी? तो कितना लिखेंगे इसको? म्यू एच प्लस एच बाई टू। मैं चेक कर लेता हूं। यस, ये आएगा डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम द फिश, फ्रॉम द फिश। वो कितना हो जाएगा? हमारा आंसर ये होगा, फिर से बोलता हूं मैं, ये म्यू एच और ये है एच बाई टू। तो फिश से कितनी ऊपर? एच बाई टू प्लस म्यू एच, एच बाई टू प्लस म्यू एच। कहाँ पर? अबव फिश, फिश से ऊपर। तो आंसर ऐसा लिखा हुआ है, एच कॉमन कर दिया है, एच इंटू म्यू प्लस हाफ, म्यू प्लस हाफ। कहाँ? अबव द फिश, अबव द फिश। तो एक तो ये इमेज हो गया जो फिश देखती है। अब फिर क्या होगा? अब ये है रिफ्रैक्टेड रेज, ये जाकर टकराएंगी मिरर से और मिरर पर इनका होगा रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रेज हमने दिखाई हुई है। और फिर जो रेज जाएंगी वो तो बाहर निकल जाएंगी रिफ्रैक्शन के बाद, उनकी बात हमको नहीं करनी है। मतलब हमको ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो हो जाएंगी मिरर के लिए इंसिडेंट रेज, और उनको रिफ्लेक्शन के लॉ से मैंने रिफ्लेक्ट करवा दिया है। और आगे की बात हमको नहीं करनी है। अब इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो मिरर ने उसकी इमेज को यहां बना देना है I2 पर, और I2 की फिश से कितनी डिस्टेंस है वो हमको बतलाना है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। तो इस तरह हुआ ये है कि I1 ने ऑब्जेक्ट का काम किया। देखो ये इंसिडेंट रेज है मिरर के लिए। अब इस मिरर से पूछो कि तुमको रेज कहाँ से मिल रही हैं, तो ये बोलेगा मुझे यहाँ से मिल रही हैं, I1 से। यानी I1 सर्व्स एज, I1 acts as, या I1 serves as object for the mirror, for the mirror। क्या नाम रखा है उसका मैंने? मिरर का mm डैश, मिरर mm डैश के लिए ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट हुई, बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो यहाँ इमेज फॉर्म हो गया। तो अब मिरर की एक प्रॉपर्टी मालूम है आपको, यदि I1 ऑब्जेक्ट है तो मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होती है पीछे उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है। तो अब मिरर से ये कितनी दूर है? तो अभी हमने ये निकाला था म्यू एच, इसमें एच और ऐड कर देना है। मतलब यहां से डिस्टेंस में देख रहा हूं, यहां से यहां तक की ये जो दिखाई हुई है, ये कितना है? म्यू एच, ये है एच, यानी टोटल डिस्टेंस है एच प्लस म्यू एच मिरर से। तो मिरर के पीछे उतनी ही दूर इमेज बनेगा। एच कॉमन कर दें तो ये होगा एच इंटू म्यू प्लस वन। तो I2 की पोजीशन आ गई, पर कहां से? मिरर से। और इसमें जब हम एच बाई टू और ऐड कर देंगे तो फिश से उसकी लोकेशन पता हो जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम द फिश, ठीक है। हमको फिश से दूरियां बतलानी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये बोला एट व्हाट डिस्टेंसेस इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब फिश से कितनी दूर। तो बस इसमें हमने कर ही लिया है, वैसा बस सॉल्व करना है आपको। ये है एच इंटू म्यू प्लस वन, इसमें एच बाई टू और ऐड कर देना है। तो इज इक्वल टू एच इंटू म्यू प्लस वन प्लस एच बाई टू, प्लस एच बाई टू। एच कॉमन कर दें, एच कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा म्यू प्लस वन प्लस हाफ, मतलब म्यू प्लस थ्री बाई टू। मैं चेक कर लेता हूँ। यस, म्यू प्लस थ्री बाई टू। और ये कहाँ पर बनेगी? कहाँ पर बनेगी? ये फिश से ऊपर या फिश से नीचे? बिलो फिश, बिलो फिश यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये दो इमेजेस और ये उनकी पोजीशंस, तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। पर जब तक आप रे डायग्राम नहीं बनाएंगे इसका, ये बहुत मेहनत से मैंने बनाया हुआ है, आपको भी रे डायग्राम्स जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि बच्चे करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसका नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और फिगर्स नहीं बनाते हैं। उनके पास ना पेंसिल होती है और ना स्केल और ना कंपास।
और बस लेके बैठ जाते हैं, गलत सलत डायग्राम बनता है तो गलत सलत आंसर आता है। तो डायग्राम जरूर बनाने चाहिए, ये है ही रे ऑप्टिक्स, ये है ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो जितना अच्छा फिगर होगा उतनी ज़्यादा समझ बढ़ेगी आपकी, और आंसर्स भी उतनी आसानी से आपके निकलेंगे। तो कोशिश करना आप डायग्राम्स बनाना, साथ साथ सॉल्व करना। अब इसका पार्ट बी करेंगे। अब क्वेश्चन 22 का पार्ट बी रिवाइज कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? एक पॉट दिया हुआ था जिसका बॉटम था प्लेन मिरर, और इसमें एक स्मॉल फिश थी बॉटम से h/2 हाइट पर, और h हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। जो पार्ट ए था उसमें फिश आई को देख रही थी। अब केस उल्टा है, केस बी में बोल रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेजेस। मतलब आई क्या बन गई? ह्यूमन आई बन गई ऑब्जर्वर, और फिश बन गई ऑब्जेक्ट। तो ह्यूमन आई को कितनी इमेजेस और कहां पर वो दिखाई देंगी हमको बताना है। तो यहाँ रे डायग्राम बना रखा है मैंने, ये हो गई वो फिश h/2 हाइट पर बॉटम से, और बॉटम ये प्लेन मिरर है, ये हमको बोला हुआ है। अब ये होगी ऑब्जेक्ट, फिश हो गई ऑब्जेक्ट, और ये ह्यूमन आई ये हो गया ऑब्जर्वर। अब एक इमेज तो बनेगी रिफ्रैक्शन की वजह से, जो मैंने यहाँ दिखाई हुई है। ये हो गई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट से ये जो रे होगी इंसिडेंट रे, इसका होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये जा रही है वाटर इनटू एयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां से आती हुई अपीयर होगी, तो यहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये पहला इमेज जो रिफ्रैक्शन की वजह से फॉर्म हुआ, इसकी डिस्टेंस हमको बतानी है फ्रॉम द आई, तो वो अभी हम निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही रे ली, आप दूसरी रे भी ले सकते हैं। इस डायरेक्शन में यदि एक रे सेंड करेंगे तो अनडिविएटेड सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों हो गई इंसिडेंट रेज, और ये रिफ्रैक्टेड रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर I1 पर इमेज फॉर्म हुआ। तो अब क्या करें? अब वही फॉर्मूला हम हमारा लगा देते हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको मालूम होगा, और फिर भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/u1। तो क्या ये फुल प्रूफ फॉर्मूला हमेशा लग सकता है? नहीं, पैराक्सियल रेस के लिए केवल लगेगा। यहाँ पर जो रेस दिखाई है बहुत फैली हुई हैं, पर हमको मानना है कि लगभग इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही हैं, मतलब रेज आर पैराक्सियल अनलेस स्टेटेड, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब μ2 कौन होगा? तो रिफ्रैक्शन के बाद रेज जिस मीडियम में जाती हैं, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वाटर टू एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेंगे, तो 1/μ इज इक्वल टू v1 हमें पता करना है, और u कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो इंटरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो वो कितनी होगी? ये h/2 है तो ये भी h/2 होगा, क्योंकि ये h है, तो यहाँ आएगा h/2। तो क्या लिखें इसे? 1/μ बराबर 2v1/h, और इसलिए v1 कितना हो गया? v1 हो गया h/2μ। h/2μ ये होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस। कहाँ से? इंटरफेस से। इंटरफेस से इमेज डिस्टेंस आया है ये h/2μ। h/2μ हमको बताना है कहाँ से? I1 की पोजीशन बतानी है हमको कहाँ से? ऑब्जर्वर से, मतलब यहां से डिस्टेंस बतलानी है। तो h/2μ है, ये h है, तो h प्लस h/2μ कहाँ से? फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब I। तो इसमें h कॉमन कर लेना, h इंटू 1 प्लस 1/μ, h कॉमन किया तो 1/2μ। कहाँ? बिलो I, बिलो द I, आंख से नीचे। मतलब हमने अभी इस इमेज की बात की है जो केवल रिफ्रैक्शन से बनी है, वो आंख से कितना नीचे होगी? h इंटू 1 प्लस 1/2μ बिलो द आई। तो ये पोजीशन हो गई। अब क्या होगा? अब दूसरी इमेज क्यों बनेगी? क्योंकि इस फिश से चलने वाली रेज
इसके ऊपर भी इंसिडेंट होंगी मिरर के ऊपर, तो मिरर से भी रिफ्लेक्शन पर एक इमेज फॉर्म होगा, और वो कहाँ पर होगा, तो ये इंसिडेंट रे जो मिरर से टकराई, ये रिफ्लेक्टेड रे, और एक और रे आप ले जा सकते हैं इस तरह से फिश से मिरर की तरफ, ये वापस लौट आएगी और इमेज यहां फॉर्म हो जाएगा I2 पर। अभी I2 कहां पर होगा, तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं, मिरर के सामने जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से पीछे उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है, यानी h/2 पर होगी फ्रॉम द मिरर, बिहाइंड द मिरर, h/2 पर यहां पर। अब यहां एक बार और रिफ्रैक्शन होने वाला है, ये I2 इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यहाँ एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, ये जा रही है रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो ट्रैवल करेगी इस तरह से जाएगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर यहां पर फाइनल इमेज फॉर्म होगा, यहाँ फाइनल इमेज फॉर्म होगा, और इसकी फिर डिस्टेंस हमको बतलानी पड़ेगी। तो अब हम काम कर रहे हैं I3 के लिए इस इंटरफेस पर वापस, ये है वाटर, ये है एयर, तो फिर से वाटर एयर इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन 3 के लिए, रिफ्लेक्शन से जो इमेज बना है I2 उसकी तो बात हमने कर ली है, वो h/2 पर है नीचे, और ये जो है ये कितना है, ये h/2 है, तो ये भी h/2 हुआ। हम अब इसकी बात कर रहे हैं कि ये कहां पर फॉर्म होगी, I3 कहां पर फॉर्म होगी, उसके लिए फिर से हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, μ2/μ1 इज इक्वल टू V3/U3, ये फॉर्मूला लगाएंगे। 3 में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तीसरी बार हो रहा है ये काम, पहले तो हमने रिफ्रैक्शन से बात की थी, उसके बाद दूसरी बार इधर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, तो μ2 कौन होगा, फिर से एयर, यानी 1 μ1, तो टकराने के पहले, इधर ध्यान मत देना, इस इंटरफेस पर टकराने के पहले लाइट रे जिसमें मतलब म्यू, और V3 हमको फाइंड करना है, और U3 कितना होगा, इस इंटरफेस के लिए इसने ऑब्जेक्ट का काम किया है। इस इंटरफेस से पूछो तुमको रेस कहां से मिल रही है, तो बोलेगी यहां से, जो कितना होगा H+H/2, H+H/2 मतलब ही 3H/2, 3H/2 1/μ, ये हो गया 2V3/3H, यानी V3 कितना आ गया, V3 comes out to be 3H/2 म्यू, ये होगी V3 कहां से, 3H/2 म्यू, इसमें शो कर दूं मैं, यहां तक, कहां से, इंटरफेस से यहां तक। आप भी इसको ड्रॉ करना दोबारा से, बहुत अच्छा डायग्राम बनाना, जितना अच्छा डायग्राम आप बनाएंगे आंसर आने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ये आया, और इसकी हमको डिस्टेंस बतानी है कहां से, I से, तो ये आया है अभी हमारे पास 3H/2 म्यू, उसमें बस H और ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, H+3H/2 म्यू, कहां से, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब ही I, ह्यूमन I, इसमें H कॉमन कर दो, तो 1+3/2 म्यू, और बिलो द I, ये शायद आंसर पीछे दिया हुआ है, तो देख लेना आप, पर रे डायग्राम जरूर बनाना, रे डायग्राम बनाने से वो जो आप कर रहे हैं जो कुछ काम, वो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक बना रहेगा। इतना अच्छा डायग्राम बनाना है कि उससे प्यार हो जाए आपको, उस डायग्राम से, रे डायग्राम से। तो थैंक यू वेरी मच।